नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी कौशिक, कक्षा 9वीं की छात्रा और आज मैं फिर से एक नई पॉडकास्ट लेकर आई हूँ मेरे प्यारे मित्रों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइफ किसी भी पर्सन की इजी नहीं होती। कभी हमें थकान तोड़ देती है, कभी लोग, कभी सिचुएशंस, तो कभी हम खुद ही खुद के डिस्करेज का रीज़न बन जाते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे मोमेंट आते हैं कि भाई हमें सुबह उठकर लगता है कि भाई आज पढ़ने का मूड नहीं है, या फिर हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता और उसी दिन टीचर को चेक करना होता है, या फिर हमने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और हम हार जाते हैं। एक और होता है कि भाई हमें किसी और को ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है कोई बंदा, उसको देखकर हमें जेलस होने लग जाती है। तो इन सब का रीज़न क्या है? क्योंकि हम अपना फोकस नहीं बना पाते, हम डायरेक्शन नहीं बना पाते। चाहे फिर तुम एक सिंगर हो, एक डांसर हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक सिंपल इंसान हो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सेट करना है, मतलब अपना एक पूरा फ्यूचर बनाना है, तो तुम सब में एक चीज़ें कॉमन होती है। अगर तुमने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली, तुम्हें ये पता चल गया कि भाई तुम्हें मेहनत किस डायरेक्शन में लगानी है, तो तुम्हारी लाइफ बदलनी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है गोल, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर शेप में आता है, हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ कि गोल क्यों ज़रूरी है, वाई गोल्स मैटर। लाइफ कभी भी किसी भी इंसान की इजी नहीं होती, बल्कि इंसान उसको खुद इजी बनाता है। एग्जाम, प्रेशर, डिस्ट्रक्शन, ये जो सब चीज़ें हैं ये हमें कंफ्यूज कर देती हैं। इन सब के बीच एक ऐसी चीज़ यानी कि मतलब कि हमें एक ऐसी चीज़ हैंडल करती है जो है गोल्स की क्लैरिटी। सोचो, जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, कई बच्चे नर्वसनेस हो जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं मुझे अब की बार मुझ में इम्प्रूव करना है, अब की बार मेरे को 95% लाने हैं तो लाने ही हैं, इसीलिए उसका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। वो फ़ोन को साइड में रख देता है, पढ़ाई पर नेचुरली फोकस करने लग जाता है, हर किसी की बात को इग्नोर कर देता है। जैसे कोई कहता है कि नहीं भाई इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के थ्रू इंटरेस्ट बनाता है, उसमें फोकस रखता है, तो वो खुद को चेंज कर लेता है। मुझे लगता है कि जो गोल्स है वो एक मैप की तरह है। जिस तरह हम गूगल मैप के बिना रास्ता भटक जाते हैं, वैसे ही हम लाइफ में गोल्स के बिना हमें पता नहीं चलता कि हम राइट जा रहे हैं या फिर लेफ़्ट। गोल्स तुम्हारी एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, वरना हम पूरे दिन काम करते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है, फील होता है कि मतलब आज क्या किया। और गोल्स तुम्हारी मेहनत को पर्पसफुल बनाता है, जिससे तुम्हारी जर्नी स्लो हो सकती है लेकिन गलत नहीं। एक चीज़ हम सबको समझनी चाहिए, वो है कि कंफर्ट जोन जो हमें अच्छा लगता है और सेफ भी लगता है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर देता है। तब हम वही काम करते हैं जो हमें आसान लगते हैं, और ऐसे ही हम अपनी स्ट्रेंथ को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। और गोल्स तब काम करते हैं जब हम अपनी लाइफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल होना अलो करते हैं, जैसे थोड़ी मेहनत, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा सेक्रीफाइस। बिल्कुल, हाँ, जैसे कि डेविड गोगिंस ने अपनी लाइफ में किया था। हाँ, जैसे कि उनको सब बुली करते थे, लेकिन उन्होंने अपना गोल बनाया और उसी के ऊपर मेहनत की। उनका गोल क्या था वैसे? उनका रनर बनना था उनको, ये इनका गोल था, उन्होंने बहुत मेहनत की। ओके, मैं एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगी, गोल्स वो नहीं होते जो हमारे फ्यूचर को बनाते हैं, गोल्स वो होते हैं जो हमारे प्रेजेंट को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। यस, बिल्कुल राइट। गोल्स हमें उठने की वजह देते हैं, पढ़ने की वजह देते हैं और हार्ड वर्क करने की वजह देते हैं। गोल्स स्टार्ट करने के लिए किसी बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, बस एक क्लियर डिसीजन होना चाहिए कि मुझे इम्प्रूव करना है। जब ये डिसीजन आ जाता है तब आपके सक्सेस का आधा रास्ता खुद क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के साथ कि हम गोल्स को स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट आवर गोल्स। गोल स्टार्ट करने का बेस्ट वे होता है छोटे स्टेप्स। अगर आप डिसाइड करते हो कि रोज़ 10 पेजेस पढ़ूंगी, तो वो 10 पेजेस आपकी नॉलेज को 100 पेजेस के बराबर आज की जनरेशन में तो हर कोई पर्सन ये चाहता है कि भाई मैं एक दिन में सब कुछ ही पढ़ लूं, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ फिट नहीं होता, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं हो। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें हमेशा छोटे स्टेप्स करने चाहिए।
हाँ, और अगर आप डिसाइड करो कि रोज़ 20 मिनट वॉक करूँगी तो वो 20 मिनट आपको मेंटली फ्रेश कर देते हैं। स्मॉल स्टेप्स इज़ बिग स्टेप्स। जो लाइफ होती है वो बिल्कुल ही एक सिंपल डिसीजन से शुरू होती है। यानी कि ये नहीं होता कि मैंने आज सोचा, मतलब कि मान लो हमने किसी टीचर ने हमें ज़्यादा मोटिवेशनल कर दिया, तो मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई आज तो मैं जाके सारा कुछ पढ़ लूँगी, सब कुछ याद कर लूँगी, लेकिन घर जाके पता चलता है वो सारा भूत हमसे उतर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इतनी सी बात होती है वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। ऐसे कहते हैं ना कि छोटे से मतलब कि जल्दी से जल्दी समय में भी बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमें पढ़ाई करने के लिए कोई एक्सपेंसिव नोटबुक, फैंसी वगैरह, मतलब कि परफेक्ट रूम, एक्सपेंसिव सेटअप ये नहीं चाहिए, बल्कि एक हॉनेस्ट थॉट चाहिए, मुझे इम्प्रूव करना है। हमें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि एक किसान होता है, उसको भी पता होता है कि भाई बीज डालने का टाइम आज है, कल नहीं। उसी तरह हमें अपनी लाइफ को भी मतलब बनाना चाहिए कि भाई मेरे को आज कल नहीं करना, मेरे को आज अभी करना है। वो नहीं है कहावत कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो उसी तरह टाइम, पढ़ने का टाइम भी आज ही है, कल नहीं। तो इसलिए कल का वेट मत करो, आज से ही शुरू करो। आपने सही कहा, गोल्स हमें आसान लगने लग जाते हैं जब हम रिजल्ट के बजाय अपने एफर्ट्स पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि हमने कितना प्रयास किया, लेकिन आजकल की जनरेशन वो है जिन्हें सीधा रिजल्ट चाहिए, मेहनत नहीं करनी, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। कैसे भी करके हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, मेहनत ना। जैसे सबको पता है कि भाई अपने जहाँ से आपने स्टार्ट की है एंड तक की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। जैसे हमें ही लगा लो, हम स्कूल आते हैं तो उसके पीछे भी हमारा लक्ष्य है पढ़ाई करना। हमें पढ़ना है, हमें IAS बनना है, किसी को नीट करनी है, तो उसके पीछे भी लक्ष्य जुड़े हैं। बिल्कुल है। हाँ, गोल स्टार्ट करने के लिए हमें 3D चाहिए होते हैं। मतलब फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डेडिकेशन, थर्ड डिसिप्लिन। डायरेक्शन मतलब हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या करना है। यस। डेडिकेशन मतलब मैं अपने जो गोल है मेरा, उसके प्रति कितना रेगुलर रहूंगी। हाँ, बिल्कुल। और डिसिप्लिन करना सिखाते हैं कि भाई आप अच्छे से लाइन से चलो, हाथ पीछे करके चलो। तो वो क्या है, हमारे प्रति जो टीचर हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, अनुशासन, ताकि हम भाई आगे जाकर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हम अपने गोल्स के प्रति डिसिप्लिन रहें, हम उनका अनुशासन अहीनता ना करें। हाँ, बिल्कुल। जैसे ज्योति दीदी ने स्टार्टिंग में कहा था कि जेलेसी फील करना। हाँ, जैसे डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रैक्शन अपने लक्ष्य से भटकना। जैसे कि हम IAS बन गया, कोई अपने दोस्त लगा लो IAS बन गया, हम उससे जेलस फील करते हैं कि ये बन गया, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। उस टाइम हमें ये सोचना, हमें अपने एफर्ट पे ही ध्यान लगाना अपने एफर्ट पे ध्यान लगाना हमें अपने चाहिए। गोल से भटकना नहीं चाहिए। हाँ। हमें अपनी गोल्स की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसके लिए हम एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो वो 2-3 दिन फॉलो करके हम बाद में भूल ही जाते हैं उस टाइम टेबल को। नहीं, जैसे कि अभी अंशु ने बताया कि डिसिप्लिन, डेडिकेटेड और रेगुलर रहना चाहिए, वैसे ही अगर कोई भी अपना रूटीन बनाता है तो उसे अपनी तरफ, मतलब कि अपने लिए उस रूटीन की तरफ बहुत ही डिसिप्लिन रहना है और बहुत ही डेडिकेशन भी रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते पार्ट 3 के साथ।